हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति हियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है। कईयों को लगता है कि जो वर्ब होती है, कई बच्चों को लगता है कि जो वर्ब होती है वो एक एक्शन होता है, कि जब भी जो भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता। वर्ब का मतलब जो होता है वो सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना ही नहीं होता। वर्ब का मीनिंग होता क्या है? वर्ब का मीनिंग होता है द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स डूइंग, हैपनिंग, बीइंग और पोजीशन ऑफ समथिंग इज नॉन एज वर्ब्स। वर्ब हम किसे बोलते हैं? जो वर्ड किसी भी डूइंग को, हैपनिंग को, बीइंग को और पोजेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डूइंग की मैंने एग्जाम्पल लिया है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। तो इसमें क्या है? इसमें वो एक काम कर रही है, जो लड़की है वो एक काम कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे डूइंग। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है जो काम खुद से हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? हैपनिंग बोलते हैं। जैसे बारिश का होना, जो भी हमारी नेचुरल जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बारिश का होना, ये नेचुरल है, ये अपने आप हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? हैपनिंग। लाइक इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ वह एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, तो ये हो गया बीइंग। और पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है जब हम अपना हक जताते हैं किसी चीज़ पे। जैसे मैं कहूँ ये चीज़ मेरी है, या मैं कहूँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं कहूँ मेरे पास एक घर है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है, तो मैं वहाँ पे एक पोजेशन को शो कर रही हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे भी हम वर्ब ही बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्शन वर्ब्स। जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक्शन वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स। एंड द थर्ड वन इज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स। मोडाल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। सबसे पहले आज हम सिर्फ जो है वो एक्शन वर्ब्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। देखो, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और हमें इन दोनों वर्ब्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स इन विच ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कुछ भी, मतलब हमारी जो बात है वो बिगड़ेगी नहीं, हमारा सेंटेंस है जो ठीक होएगा। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो ज़रूरत है वो होती है। अभी कभी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता होता, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी नाउन या प्रनाउन हो सकता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही वर्ब यूज़ किया है, वो है फ्लाई। पर एक सेंटेंस में ये फ्लाई वर्ब है जो वो ट्रांजिटिव है और दूसरे में इंट्रांजिटिव है। ऐसा क्यों है? देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन फ्लाई, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, चिल्ड्रन फ्लाई, अकेला चिल्ड्रन फ्लाई लिखें, काइट्स ना लिखें, तो क्या होगा? अगर हम इसमें ऐसा लिखते हैं चिल्ड्रन फ्लाई, तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो थोड़ी उड़ते हैं। बच्चे किसी चीज़ को उड़ा रहे हैं तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्या उड़ा रहे हैं। जब जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसमें फ्लाई के साथ काइट्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मीन्स ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी था, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड द सेकेंड वन इज़ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसमें क्या है कि जो पंछी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, जो पंछी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें क्या है, अगर हम इतना सा लिखें बर्ड्स फ्लाई, तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि पंछी उड़ रहे हैं, पंछी तो उड़ सकते हैं, पंछी हमें सबको पता है, पंछी जो है वो स्काई में ही उड़ते हैं। तो अगर हम इन द स्काई ना भी लिखे तो भी हमारी बात बन सकती है, तो हमें इसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स वो वर्ब जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस पढ़ के रिकॉग्नाइज नहीं होता कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमने देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, रिप्लाई टू व्हाट और हुम। जो सेंटेंस आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस हाउ, व्हेन, वेयर का रिप्लाई दे रहा है तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो इसमें हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। इसमें क्या है कि शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन रोती रही। वो कब रोती रही, तो इसका व्हेन का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। वी शोड हर द फोटो एल्बम। हमने उसे क्या दिखाया, हमने उसे फोटो एल्बम दिखाई, हमने उसे क्या दिखाया, हमने उसे फोटो एल्बम दिखाई। मीन्स इट इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट। सो व्हाट के रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, इसमें जो शोड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। जो डॉक्टर है उसने मुझे हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस दी। तो हम जो है, अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं तो हम क्या बोलेंगे कि डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस दी। मीन्स व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस दी, इट इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट। सो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। वी मेट द प्राइम मिनिस्टर, वी मेट द प्राइम मिनिस्टर, ये किसका रिप्लाई है, हम किससे मिले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले। हम किससे मिले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले। सो इट इज़ द रिप्लाई ऑफ whom। सो ये कौन सी वर्ब है, ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट इज दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, वे कहाँ पे सोए, वे कहाँ पे सोए, वे स्ट्रीट में सोए। तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आ रहा है, कहाँ, मीन्स वेयर। सो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही पेंटेड हिज रूम। उसने क्या किया, व्हाट का रिप्लाई है, उसने अपने रूम को पेंट किया था। तो ये कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। द शिप सैंक सडनली, द शिप सैंक सडनली, जो शिप थी वो अचानक डूब गई। तो शिप कैसे डूब गई, अचानक डूब गई। सो इट इज़ द रिप्लाई ऑफ हाउ। सो कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। सो नेक्स्ट जो है वो नोट है, वो क्या है, वी कांट यूज प्रेपोजिशन विद ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे इंट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, कि हम कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी ऑर्डर्ड फॉर 2 डजन बुक। हमने 2 डजन बुक का ऑर्डर दिया। हमने किसका ऑर्डर दिया, हमने 2 डजन बुक का ऑर्डर दिया। सो किसका रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। दिस मीन्स जो ऑर्डर्ड है यहाँ पे वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑर्डर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती। तो यहाँ पे जो फोर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो जो फोर है हम उसको हटा देंगे। नेक्स्ट इज द टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द मैथमेटिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन, टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा, मैथमेटिक कंसेप्ट। सो इट इज़ द रिप्लाई ऑफ what, so it is a transitive verb, so we will not use about। about एक preposition है तो हम about है जो वो इसके साथ यूज नहीं करेंगे। I have already discussed about it, मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्या है, ये इसमें क्या है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। मैं क्या डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो है ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। सो इसके साथ भी अबाउट नहीं आएगा। कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है जो यूज़ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट इज आई हैव ऑलरेडी, सॉरी ये तो हो गया है। दे डिडंट डिमांड फॉर द सीबीआई इंक्वायरी। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं की थी। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है वो नहीं की थी। सो इट इज़ उन्होंने किसकी मीन्स हुम का रिप्लाई है। तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। सो जो फोर है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फोर है जो वो नहीं आएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, सो दैट मैं आगे जो है वो लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको बता सकूं और जो बाकी की वर्ब्स बच गई हैं उसके बारे में भी आपको बता सकूं। सो प्लीज़ गाइज इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू वेरी मच।